सो हेलो एवरीवन, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी। आज हम बात करेंगे, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेक्सी कैप क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, कॉन्ट्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लेकिन आज की जो मेन है वो है कौन से वाले पे हम फोकस करेंगे, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप, दिस फंड कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक अक्रॉस ऑल मार्केट कैप। कौन कौन से हो सकते हैं? दिस फंड एलोकेट जो है लार्ज में होते हैं, आपका जितनी भी लार्ज कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, मिड कैप हो सकती हैं, स्मॉल कैप। कई बार क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप में जो है हम ये भी देखते हैं कि यूएस बेस्ड कंपनियां भी इसमें एडेड होती हैं, बट वो कौन से वाला है फ्लेक्सी कैप वो देखना होता है। और बेस्ड ऑन की अगर आप आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ लें जो MFI रजिस्टर्ड हो। और आई एम ऑल्सो एन MFI NISM रजिस्टर्ड एंड हैव गिवन माई ऑल लिंक्स इन द बायो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड इफ़ यू हैव एन इशू देन यू कैन आस्क मी। सो आज की बात करेंगे कि हम लोग इसमें ड्यूरेशन 5 ईयर्स का क्या है, क्यों है 5 ईयर्स का, और कितने ईयर्स आप रख सकते हो। ये 7 ईयर्स है, रिटर्न मतलब बेस्ड ऑन है कि आप 7 ईयर्स का, 3 ईयर्स का लेट्स से आप देखते हो। तो हम इसमें अलग अलग 6 स्कीम्स हैं, जैसे एक्सिस फ्लेक्सी कैप हो गया, पारंपरिक हो गया, एंड देन HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, देन फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, GM फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में ये आता होगा कि यार एक्सिस वाला भी फ्लेक्सी कैप है, प्राग है, क्यों एक नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता था। HDFC है, फ्रैंकलिन है, GM, देखिए होता सब कुछ सेम ही है, लेकिन ये डिफरेंट जो AMC होता है ना, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है वो डिफरेंट होती है। ये SBI का भी हो सकता है, ये प्राग का हो सकता है, ये किसी और का भी हो सकता है ना, कुछ भी अलग अलग। लेट्स से अगर हम 7 ईयर्स में करें एंड ये रिटर्न आपको बता रहा है कि कितना कहाँ पे रिटर्न है। अच्छा, क्यों डिफरेंस आ रहा है कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप 9% दे रहा है 3 सालों में, और पारिक जो है वो 16% समथिंग दे रहा है, और 22 देन 16.9 एंड ये डिफरेंसेस। तो कई बार क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप जो है इक्विटी फ्लेक्सी कैप जो रहता है, कई बार जैसे मैं आपको थोड़ा सा पारिक में हम देखते हैं जाके कि इसका जो होल्डिंग है वो क्या क्या है, फिर देखेंगे क्या सब में सेम सा होता है। इसमें देखिए HDFC है 8.13%, पावर ग्रिड है, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, ITC, एंड आपका जो पैसा है वो इन कंपनियों के अंदर जा रहा होता है कितनी परसेंटेज के हिसाब से ये। और ऐसा नहीं है, देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, मेटा है जिसको आप फेसबुक बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है, अल्फाबेट है, अमेज़न है, इन सब में भी आपका जा रहा होता है। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इसमें क्या है जी। इसमें हम देखेंगे ICICI है, उसमें क्या था फर्स्ट नंबर पे HDFC है ना, 8 पॉइंट समथिंग था। इसमें ये देख लीजिए थोड़ा सा वही बस ऐसा इसमें देखिए कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो US बेस्ड है, राइट? आई थिंक सो, नो आई डिडंट गेट एनी कंपनी लाइक दैट। ओके, एंड देन HDFC में देखते हैं एक बार क्या है। ओके, कॉन्टेक्ट एडमिन, एंड देन अच्छा ओके इसमें भी नहीं है। ओके 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 ओके, सो डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम ये देखें कि इस तरीके से जो है कंपनी वर्क करती है, किसमें कौन सी कंपनी है। आज जो है ये वाली कंपनीज इसमें है, हो सकता है कल को कोई और सी कंपनी आ जाए, है ना। कौन उसको ये सब करता है, यानी कि जो इसको जो म्यूचुअल फंड जो रहते हैं ना एक्सपर्ट्स, वो जो है उनका काम रहता है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको निकाल देते हैं और एड ऑन कर देते हैं बाकी कंपनीज़ को। तो आई होप सो ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी कैप हो गया या स्मॉल कैप हो गया, कोई भी कंपनी मतलब कोई भी जो है फंड है उसमें डिफरेंट AMCs के रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा जो है उसमें अंतर होता है। जैसे किसी का जो है 12% का है, किसी का जो है 11 पॉइंट समथिंग का है, किसी का 13% का होता है। तो जितना हाई लेवल आप एक्सपर्ट रखोगे उतना ही जो है परफॉर्मेंस होगा, समझ लो। और फिर ये भी चीज़ देखनी होती है दोस्तों कि आपने किस फंड में लगाया, आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए था या लॉन्ग टर्म चाहिए था, या जिस तरह का भी हो सकता है।
तो उस सब के लिए देखिए, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी जाके कर सकते हो अपना किसी भी ऐप में जाके, बट आई विल रिकमेंड कि आप जो है किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो है ना एम फिर रजिस्टर्ड हो, उन बंदों से अगर आप पूछेंगे तो उनका जो है ये एक्सपर्टीज़ है, तो दे विल हेल्प यू कि कौन सा आपके लिए फ़ंड बेस्ट है और कितने सालों के लिए, यानी कि रिस्क होराइज़न, टाइम होराइज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन योर गोल्स। तो अगर आपको भी करना है तो आप हमारे बायो लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं, तो आई विल बी योर सर्टिफाइड advisor there, and then I will help you. You can even call me for one-to-one session to ask me each and everything before investing in things. बट अगर आप ऐसे डायरेक्टली जो है ख़ुद से कर रहे हो तो उसमें वहाँ पे आपको ना तो आपका कोई पोर्टफोलियो चेक करने वाला होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ऐसा कोई एडवाइज़र नहीं मिलता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आज का जो फ्लेक्सी कैप था कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये कंपनी। इसमें तीनों ही कंपनियाँ होती हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। कभी कभी जो है जो यूएस बेस्ड जो कंपनियाँ होती हैं वो भी होती है। तो अगर हालांकि मेरा कोई ऐसा ये नहीं है इरादा कि आप जो है इनमें से किसी भी उसमें करें, नहीं। बिफोर डूइंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव टू क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग विद योर एडवाइज़र, और एडवाइज़र भी जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।